संतोष उटेकर जी का क्वेश्चन है। हाँ संतोष जी पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ। जैसे हम लोग इंडेक्स का चार्ट देखते हैं एंड सेम टाइम हम लोग प्राइस का भी चार्ट देखते हैं, और हम्म। 1 मिनट पे वो देखते हैं विवेप और बाकी एमएस के क्रॉसओवर को, राइट। हम्म। तो पहले 15 मिनट में ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा है कि इधर 5 मिनट का कैंडल अगर हमने लगाया इंडेक्स के चार्ट पे, हम्म। तो विवेप को वो पहले 15 मिनट में ना 2-3 बार सर कट करता है। मीन्स पहले ऊपर कट करता है। मीन्स ऐसा हर बार नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि उसमें जमलिंग होता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। मीन्स वेब के ऊपर है तो हम कॉल में जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं। बट पहले 15 या 20 मिनट का जो स्पैन है ना, उसमें बहुत प्राइस हमको उलझा देता है और उसी में लॉसेस बहुत होते हैं। हम्म। तो उसको कैसे हम कैसे करें, मीन्स कब तक वेट करें कंफर्मेशन तक। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा है कि देखिए, जब भी वाइडर सीपीआर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत जिगजैग करता है। और जब नैरो सीपीआर या असेंडिंग सीपीआर होता है तो उस केस में स्मूथली आता है। एक 5 मिनट के बाद है ना, वो एक कॉल नहीं तो पुट साइड पकड़ लेता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है। हम्म। बट ये केसेस 2-3 टाइम ही होते हैं महीने में। बट बाकी के दिन बहुत सा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो बहुत जिगजैग ही करता है और फंसा देता है। तो हम्म। उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? जब मार्केट जिगजैग कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा जिगजैग करता है, ट्रेंडिंग उतना ज्यादा रहता नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखे होंगे वाइडर सी ज्यादा मिलता है, नैरो सीपीआर कम मिलते हैं। और जरूरी है कि नैरो सीपीआर में मूवमेंट आ ही जाए, है ना। तो महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मोमेंटम आता है अच्छा खासा, और मार्केट वन वे अच्छा खासा भागता है। रेस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहता है। तो ऐसे केस में अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद, मतलब 15 मिनट का जो सेशन है होने के बाद में आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो जो उथल पुथल है वो सेटल हो जाता है, शांत होता है। और शांत होने के बाद में जो ट्रेड मिलता है वो रिजिलियंट मिलता है। लेकिन आप अगर दोनों साइड में, यानी कि जब मार्केट मूविंग हो और या तो मार्केट वहीं का वहीं रुका रहा है, अगर दोनों साइड में आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको सेलर बनना पड़ेगा। और सेलर में भी जो ऑप्शन की सेलिंग है उसमें आपको या तो स्प्रेड करके आप पोजीशन को रखिए, या तो फिर आप जैसे वाइडर सीपीआर है, तो वाइडर सीपीआर में कुछ ऐसा सिनेरियो बना करके रखना है हमको। मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो स्ट्रैडल बना दें, आयरन कोंडोर बना दें, है ना, या तो फिर स्प्रेड बना दें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का बनाना है। आयरन कोंडोर में क्या है, प्रॉफिट भी फिक्स है और लॉस भी फिक्स है। लेकिन जो प्रॉफिट रहता है उसमें, प्रॉफिट क्या रहता है, प्रॉफिट का भी एक रेंज रहता है, उस रेंज के अंदर रहेगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि ऊपर जाएगा तो 2,000 तक का ही प्रॉफिट होगा। और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर लेना है तो वो आपको आयरन कोंडोर पे ना मिल करके आपको बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई पे मिलेगा। तो इस तरीके का हर स्ट्रेटेजी अलग अलग रहता है। बेसिकली मेरा कहना ये है कि आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर में फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रेंडिंग मार्केट भी रहेगा ना, तब भी आप कमा सकते हैं। और मार्केट वहीं का वहीं रुका रहा है और आप वहां पे रुक गए, तब भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि सेलर है, सेलर प्रीमियम रिसीव करता है, देता नहीं है। राइट सर, बट इसमें मार्जिन सब कितना रिक्वायरमेंट हो? तो मैं देख रहा था तो 2 लाख प्लस मार्जिन लगता है, ऐसा कुछ है क्या? हर स्ट्रैटेजी में ना अलग अलग मार्जिन लगता है। नेकेड सेलिंग करेंगे तो 2.5 लाख रुपए लगेगा। ओके। 2.5 लाख या 2,10,000, 2,20,000 ऐसे लगता है नेकेड सेलिंग में। अगर आप हाँ। उसको हेज करके करते हैं, हेज करना इन द सेंस, आपको 150 रुपए का अगर कॉल को सेल करना है और आप 7 रुपए 8 रुपए वाला कॉल को बाई कर रहे हैं, तो पहले बाई करके जब सेल करेंगे उस पोजीशन को, तो आपको मार्जिन थोड़ा कम लगेगा। आपको 80 90 90 हजार में आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आप कर रहे हैं तो वो 90 हजार की जगह आपको 1 लाख या 1,05,000, 1,10,000 रुपये लगेगा। और अगर यही सेम चीज को आप ज्यादा स्प्रेड के साथ बनाते हैं, जैसे कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप बियर कॉल स्प्रेड चुन रहे हैं, क्योंकि वो सेलर सेलर के हिसाब से रहता है।
तो बियर कॉल स्प्रेड में इन द मनी का जो कॉल है वो सेल होता है, और आउट द मनी का जो कॉल है वो बाई होता है। तो वो प्री स्ट्रेटेजी इंस्टा ऑप्शन में दिख जाती है, उसके बेस पे आप बनाएंगे तो लगभग लगभग 60-70 हजार में वो बन जाता है। वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, कितना मार्जिन है उसके हिसाब से कितना लेना है। तो जितना ज्यादा बड़ा प्राइस इन द मनी का रहेगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, लेकिन उसको हेज करने के लिए आप जितना ज्यादा बड़ा प्राइस ले रहे हैं उतना कम आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। जैसे पिछला मार्केट यस था, यस, पिछला एग्जैक्टली मार्केट सर, में वही क्या हुआ चाहिए। था कि मार्केट गैप डाउन हुआ था ओपन। तो जब मार्केट गैप डाउन हम्म। ओपन हो रहा है और वहीं पे सस्टेन कर रहा है, रेंज बाउंड है, तो गैप डाउन होके अगर मार्केट नीचे ही है तो वो धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है, बियर पुट स्प्रेड बनाने में प्रॉफिट नहीं होगा, आपको बियर कॉल स्प्रेड बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ना हर एक मार्केट का सिनेरियो रहता है, वो सिनेरियो पकड़ लिए आप समझ गए ना, तो आपको इजी पड़ेगा पैसे बनाना। यस सर, ओके ओके, थैंक यू। सर हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। इस हफ्ते हो ही नहीं सर पाए सर ट्रेडिंग एक्चुअली। आउट ऑफ द टाउन थी, और दूसरी बात है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा था ना प्रीमियम। हाँ हाँ, वो तो तो इसकी है। वजह से एक हफ्ते से नहीं किया। सर एक्चुअली मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने क्लास लिया था, एक छोटा सा चेकलिस्ट बना के डाल सकते हैं क्या सर? एक्चुअली पीडीएफ, मतलब आपने क्या क्या सिखाया उसका छोटा सा पीडीएफ चाहिए था मुझे। ठीक है, मैं चेकलिस्ट बना करके ना मैसेज कर दूंगा। एंड इसका ऑप्शन सेलिंग का भी मैंने कहा था ना, लाइव मुझे अटेंड करना है। थोड़ी हाँ, दिन के बाद मैं लाइव अटेंड करूंगी, उसका भी क्लास शुरू करूंगी आपके साथ, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन सेलिंग का। और जी एक छोटा सा, वही तो टाइम मिलता है तो प्लीज छोटा सा चेकलिस्ट डाल दीजिए सर, रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं चेकलिस्ट को डाल दूंगा। अभी ना श्योर श्योर, जो थैंक यू दिनेश सर। सर का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला पोर्शन है ना, हाँ हाँ, देख लें। हाँ वो हाँ हाँ। उसको अच्छे से थॉरो कीजिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट में ना वो अच्छा हम्म मोमेंट आएगा कब नहीं आएगा, उसमें बहुत हम्म हम्म, हम्म। बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और उसमें डीप नॉलेज। वो देख रही थी एक्चुअली सर। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अपना जो आपने एक स्ट्रेटेजी टाइप बताया था ना, जहाँ पे हम लोग नैरो सीपीआर होता है वीकली पे, तो हम्म। हम लोग R1 और S1 के लेवल का कॉल और पुट बाय करके वेट कर सकते हैं। तो हम्म। मैंने वो मतलब किया 2-3 बार, लेकिन उसमें थोड़ा फंसता हूँ मैं। मैंने अभी मंथली कॉल लेके रखा है, तो मैंने फ्राइडे को पुट बुक किया और हम्म। कॉल रखा, और कॉल नीचे आ गया था, एवरेज कर दिया। और आज ऐसे लग रहा है कि वो शायद अभी मंडे को मार्केट गैप अप होगा, ऐसे लग रहा है अगर सीज फायर हुआ है तो। हम्म। लेकिन मुझे समझना था कि इसमें और कोई चीज डेलिकेटली देखनी है क्या, क्योंकि प्राइस है ना, मतलब वीकली पे तो 2 दिन में ही वो डीके हो जाता है, मंथली में तो फिर भी वो 10 तारीख तक 15 तारीख तक थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरा वही सोचना था कि और कुछ इम्प्रोवाइजेशन का उसमें स्कोप है क्या, मतलब कुछ एडजस्टमेंट या। देखिए उसमें ना आपको पहले तो नैरो सीपीआर आपको वीकली बेसिस पे देख लेना है। वीकली बेसिस पे उसमें ना R1 S1 की दूरी पास पास होनी चाहिए, पहला। दूसरा चीज, वो उसके हायर टाइम फ्रेम में ना किसी जगह पे फंसा ना हो, कोई न्यूट्रल जोन या सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन पे ना फंसा। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, R1 प्रीवियस मंथ हाई, S1 प्रीवियस मंथ लो। और न्यूट्रल जोन होता है सीपीआर के जो 3 लाइन है उसका बीच वाला। तो इस बीच में अगर फंसा रहेगा ना तो दिक्कत रहेगा। दूसरा, अम, जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने वेरीफाई कर लिया, अब उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइए और 5 मिनट में भी उसको वेरीफाई कीजिए कि वो नैरो सीपीआर है कि नहीं। जिस दिन नैरो सीपीआर आता है उसी दिन मूवमेंट आएगा, और नैरो सीपीआर में R1 S1 का दूरी भी पास पास होना चाहिए। ये दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि अब उसका आप जो कॉल और पुट बाय करना चाह रहे हैं उस कॉल और पुट का चार्ट को भी आप देख लीजिए कि उसमें भी सीपीआर पास पास है कि नहीं, 1 घंटे और 5 मिनट में। तो सारा सिनेरियो आपको लगता है कि हाँ ये सारा सिनेरियो नैरो सीपीआर का बन रहा है, तभी आप बाय कीजिए। ओके ओके, ठीक है। हाँ, थैंक यू। जब तक वो नहीं मिले ना आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि हम्म। उसमें फिर विफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जिस दिन वो रुक गया, वो शेयर रुक गया, मूवमेंट नहीं किया,
तो आपको प्रीमियम डीके का नुकसान होगा, और प्रीमियम डीके जहां पे होगा फिर आपको टेंशन होगा कि अब क्या करे कैसा करे। दोनों डीके होगा तो फिर नुकसान ज्यादा दिखता है। हाँ, और एक लास्ट था इसी का क्वेश्चन था कि ऐसा कुछ है क्या, मंथली कॉल या पुट भी मैं ले रहा हूँ तो मुझे 100-120 के आसपास देखना है, तो उसका फिर लेवल क्या होगा ना, वो थोड़ा ज्यादा ओटीएम में चला जाएगा या ज्यादा नीचे चला जाएगा पुट में? तो मतलब मैं 90 और 120 के बीच में देखता हूँ ज्यादातर। देखिए होता क्या है ना, मंथली का जब आप ले रहे हैं तो ज्यादा ओटीएम होगा। बट होता क्या है, जब मंथली नैरो सीपीआर है और उसमें भी लेवल पास पास है, तो वो लेवल टूट करके ना जो ओटीएम का प्राइस है वो इन द मनी में चला जाता है। लेकिन हम्म। अगर आप ना थोड़ा पास पास का लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉल और पुट का प्राइस ना पास है, एट द मनी के थोड़ा पास है, तो होगा क्या, जो भागने वाला है वो तो भागेगा, लेकिन जो गिरने वाला है ना उसमें भी ना फॉल अच्छे से होगा, तो आपको ना ज्यादा प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। लेकिन ज्यादा ओटीएम रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए मोमेंटम आता है तो जो ओटीएम का ज्यादा ओटीएम है वो ज्यादा डीके होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ओटीएम में चल रहा है। लेकिन ओके। जो भागने वाला है ना, वो फटाफट फटाफट भागता है, तो उसमें आपको ना नुकसान, जैसे मान लीजिए मैंने 50 रुपए का कॉल पुट को बाय करके रखा है एग्जाम्पल के लिए। अब 50 रुपए का जो कॉल है और पुट है, उसमें मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ में गया, तो जो दूसरा 50 रुपए वाला है वो 30 रुपए, 35 रुपए या 25 रुपए या 20 रुपए तक आएगा, उससे ज्यादा वो डिके होगा नहीं। लेकिन जो दूसरा 50 रुपए हम्म। वाला है वो 150, 200, 300 पहुंच जाएगा, तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। वैसे ही अगर आप इसको हम्म। 150 का कॉल पुट लेते हैं और फिर मार्केट ऊपर की तरफ में भागता है, तो जो 150 वाला है वो चला जाएगा 200, 300, लेकिन जो दूसरा वाला पुट है वो भी 150 से आपको 50 आ जाएगा या 40 आ जाएगा। तो उसमें डीके फास्ट होगा दूसरे वाले में, और जो ऊपर जाने वाला है उसमें, तो उसका जो मेन प्रॉफिट है ना, वो मेन प्रॉफिट आपका दूसरा जो पोजीशन है वो ज्यादा ले लेगा, मतलब ज्यादा आपका जो प्रॉफिट है ना वो ज्यादा काट देगा। इसलिए ज्यादा हम्म। ओटीएम लेने से ये फायदा रहता है, मैं इसको प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, इसमें मोमेंटम बस आना चाहिए। ओके। ओके। मैं समझ इसको गया सर। प्रैक्टिकली कर के देख चुका हूँ। मैंने दो पोजीशन बनाया था अलग अलग अकाउंट में। एक अकाउंट में मैंने 80 रुपए का, 80-90 रुपए के बीच का कॉल पुट को बाय किया था निफ्टी का। और दूसरे वाले हम्म। अकाउंट में मैंने 150 का कॉल पुट को बाय किया था। तो जो 150 का कॉल पुट बाय किया था उसमें जब मूवमेंट आया, तो मुझे मुश्किल से उसमें 1125 रुपए प्रॉफिट हुआ। और जो 85 रुपए का कॉल पुट बाय किया था उसमें मेरे को 2000 का प्रॉफिट हुआ। गॉट इट। ओके। हाँ हाँ, तो थैंक यू। मूवमेंट आएगा ना तो ओटीएम वाला जो है ना आपको ज्यादा पैसा कमा करके देगा। हम्म। दूसरा वाला जो है वो थैंक यू। डीके कम होता है। दीपा मैडम, पूछिए आप। हाँ सर, सर वो स्ट्राइक प्राइस का जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सेलिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस हम लोग आईटीएम लेते हैं, आईटीएम सेल एंड ओटीएम बाय। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करना है और कंसोलिडेशन में क्या करना है दोनों, और वो कैसे पता चले कि अभी ट्रेंडिंग रहने वाला है या कंसोलिडेट करने वाला है? ठीक है, आप ये ना मैं एक ये देख रहे हैं आप, ये चार्ट दिख रहा है, यस सर। ये ना ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है तो कैसा परफॉर्म करता है, ये वो वाला चार्ट है। दोनों कॉल और पुट देखिए नैरो सीपीआर पे है, ठीक है। तो एक कॉल जो है वो हम्म। 180 पे खुल रहा है, और एक ही कैंडल ना आपको बड़ा बन गया, यानी कि 20 पॉइंट का कैंडल बन गया पहला ही कैंडल। और सेम ओके। 180 वाला पुट है, वो भी 150 से खुल करके वो कहाँ पहुंच गया, 190 के आसपास पहुंच गया, 190 या 185 के आसपास पहुंच गया। अब इसमें देखिए डीके कहाँ तक हुआ है कॉल में और पुट में, पॉइंट कहाँ तक गया ऊपर की तरफ में। पुट जो ओके। है, पुट कहाँ तक गया है, अगर इसको 200 से भी पकड़ते हैं तो पुट कहाँ तक गया है, 400 तक गया है।
200 400 टू डबल हो फिफ्टी गया पॉइंट पूरा। और जो कॉल है उसको आप 160 से सेल कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक गया है? 60 तक। तो 60 तक। तो इसमें कॉल हम्म कॉल में कितना पॉइंट मिल रहा है? 100 पॉइंट मिल रहा है आपको, डीके हो। हम्म और पुट में कितना पॉइंट मिल रहा है आपको बाई करने के हिसाब से? 200 पॉइंट। लेकिन बायर ना 200 पॉइंट तक रुकता ही नहीं है। यस सर। बायर 200 पॉइंट तक नहीं रुकेगा, लेकिन सेलर ना छोड़ देगा। सेलर अगर 80 के नीचे आ गया, या 80 के नीचे आ गया, या 70 के भी नीचे आ गया ना, तो मार्केट जब बाउंस होगा ऊपर की तरफ में, तो ज्यादा बाउंस नहीं हो पाएगा। तो ये ना छोड़ सकता है पोजीशन को। जब तक 8 और 13 ई में क्रॉस ओवर ना हो जाए ना, तब तक मार्केट में सेलर छोड़ सकता है अपने पोजीशन। तो सेलर जो है ना 100 पॉइंट पूरा पूरा ले लेगा, लेकिन जो बायर है ना वो स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करके ट्रेड को रखेगा। या ये बायर 100 पॉइंट लेगा, 100 पॉइंट भी मुश्किल है इसके लिए, 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट लेकर के छोड़ देगा। जब आप अच्छा, सेलर ओके। बनोगे ना, तो 150 का जो प्राइस है उसके आसपास आप सेल करेंगे ना, तो अच्छा है। 200 का भी कर सकते हैं, लेकिन 300 पे मत जाइए, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होता है, आपको प्रीमियम डीके का फायदा नहीं मिल पाएगा। मार्केट अगर ओके। ट्रेंडिंग हो गया ना, ट्रेंडिंग हो गया, तो आपको प्रीमियम डीके का फायदा नहीं होगा। अच्छा, ओके। हम्म। तो अगर प्राइस देख के अगर 150 जो प्राइस है इसे सिलेक्ट करना है, दैट टाइम प्रीमियम आईटीएम ओटीएम सिलेक्ट करके नहीं करना है। नहीं, आप एट द मनी का जो प्राइस चल रहा होगा ना उसको सेल कर दीजिए। मतलब 150 से 200 के बीच का जो एलटीपी प्राइस रहता है ना, उसको सेलिंग के लिए आप हाँ। ज्यादा चुनिए, वो सही रहेगा। 300 ना बहुत ज्यादा हो जाता है, 328 350, ये बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस हो जाता है। हाँ, हाँ उसमें। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीमियम आज हाई है वगैरह ऐसे, तो दैट टाइम इसका भी वो 150 वाला नहीं मिलता है ना, तो वो फिर दैट टाइम कैसे 200 वाला पहुंचा चुन सकता लीजिए, है 200 वाला चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एट द मनी का प्राइस क्या चल रहा है? 200 240 कुछ चल रहा है, तो एट द मनी भी चल जाएगा। एट द मनी में आपको देखिएगा थीटा डी के ना 50% रहता है, 0.52 ओके। कुछ रहता है। मतलब निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो आपका जो पुट है, पुट ओके। 50 पॉइंट बढ़ेगा, हम्म और कॉल जो है 50 पॉइंट घटेगा। ऐसा है। ओके। ऐसा है। ठीक है, तो 150 to 200 के रेंज में वो लेने का है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, हेजिंग कैसा करे? तो हेजिंग का मुझे थोड़ा एग्जांपल देके एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, आई हैव नॉट डन हेजिंग सिंगल टाइम। जैसे आपको हेजिंग करना है, ये दो तीन तरीके का होता है। पहला है स्प्रेड बना करके। यहाँ पे स्ट्रेटेजी में जा करके आप स्प्रेड वाला सिचुएशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। हम्म। ये स्ट्रेटेजी पार्ट में जाना है, निफ्टी सेलेक्ट करना है, ये निफ्टी सेलेक्टेड है। और नीचे में जाएंगे आप, ये बुलिश और बियरिश है। अगर मार्केट हाँ। ऊपर जाने वाला है, तो आपको सिलेक्ट करना है बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड में क्लिक करने ओके। से आप देखो प्राइस कौन सा सिलेक्टेड हुआ है। जो बड़ा प्राइस है वो सेल होता है, और जो छोटा प्राइस है वो बाई होता है। छोटा प्राइस क्यों बाई कर रहा है? क्योंकि वो हेज के लिए आपको मार्जिन दे रहा है ना। पैसा कितना लग रहा है? चौवन हजार ओके। तीन सौ हाँ। चौदह 54,314 रुपये लग रहा है। और इसमें 24,000 का जो हाँ। पुट है वो सेल हो रहा है, और 23,750 का पुट है जो 159 रुपीज का है, ये बाई हो रहा है। तो जब मार्केट ऊपर जाने हाँ। वाला हो, तो आप बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और यहाँ जो कंबाइंड ओके। प्रीमियम चार्ट है, उसमें जब ये वी वैप के नीचे जाता, गैप कैंडल वी वैप के नीचे जब क्लोज दे दे, तब आप वहां पे इस पोजीशन को एग्जीक्यूट कीजिए। हाँ। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, ओके। बियरिश है, तो बियरिश के केस में बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। ये बियर कॉल स्प्रेड में क्लिक करना है। और इसके बाद हाँ। आप देख लेना है कि देखिए जो बड़ा वाला प्राइस है वो सेल हो रहा है। 226 रुपए का जो कॉल है वो सेल हो रहा है, और 108 रुपए का कॉल है ये बाई हो रहा है। तो यहाँ पे ना कॉल का रेट ओके। लगेगा, क्योंकि मार्केट डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है। पैसा कितना लग रहा है? 55,000 रुपए। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रेड बना करके कीजिए, तो आपको ज्यादा फायदा करेगा।
ठीक है। ओके। अब मार्केट वहीं का वहीं रेंज बाउंड रहेगा, तब आपको न्यूट्रल में जाना है। वाइडर सीपीआर है, आपको दिख गया है, वाइडर सीपीआर है, रेंज बाउंड रहेगा। सर मार्केट बेरिश है तो बेरिश कॉल पुट, क्या बोला, क्या पुट बोला था? मार्केट अगर बियरिश है तो बियर कॉल स्प्रेड चुनना है। देखिए, मार्केट गिरेगा तो किसका रेट घटेगा? कॉल का घटेगा ना। तो बियर कॉल स्प्रेड ना सेल करता है कॉल को, बड़े वाले प्राइस को सेल कर देता है, कॉल को सेल करता है। जो बड़े वाले प्राइस को सेल कर रहा है वही स्प्रेड है। अगर यही सेम ना, अगर आप बियर पुट स्प्रेड करोगे तो बड़ा वाला पोजीशन बाई रहेगा और छोटा वाला पोजीशन जो है सेल रहेगा। जैसे देखिए, बियर पुट स्प्रेड है, अब नीचे जाएगा मार्केट, क्या होगा? पुट का रेट बढ़ेगा। तो पुट का रेट बढ़ेगा तो कौन सा प्राइस बड़ा चाहिए हमको? 238 का प्राइस जो है वो बाइंग पोजीशन पे चाहिए। तो ये बाइंग पोजीशन है, और छोटी वाली जो प्राइस है वो सेलिंग पोजीशन है। ये आपको कुशन प्रोवाइड करता है, ये बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो बुलिश और बियरिश यस सर। दो के ऊपर में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मार्केट दिख रहा है साइडवेज या वाइडर सीपीआर तो न्यूट्रल सिनेरियो बनाना है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में ये चार चीजें दी हुई हैं, एक आयरन कोंडोर है, एक आयरन बटरफ्लाई, एक शॉर्ट स्ट्रेडल और एक शॉर्ट स्ट्रेंजर, है ना। ओके। मार्केट में अगर आपको पता है कि किस पॉइंट पे जा करके मार्केट क्लोज होने वाला है, किस पॉइंट पे जाके मार्केट क्लोज होने वाला है, तो आयरन बटरफ्लाई बनाया जाता है। क्योंकि आयरन बटरफ्लाई में जब पे ऑफ चार्ट आप निकालेंगे तो ये जो टापू दिख रहा है, ये ग्रीन वाला टापू, इसमें जो बीच वाला पॉइंट है ये वाला, इस जगह पे मार्केट बंद होने वाला, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही हाँ। होगा आपको। 14,082 रुपया दिख रहा है, ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ होने वाली है। तो ये होता है आयरन ओके। बटरफ्लाई। अगर आपको पता है कि इस रेंज के अंदर क्लोज होगा, तब फिर आप आयरन कोंडोर बनाइए। आयरन कोंडोर में क्या है, इसमें टापू नहीं बनता है, लेकिन ये रेंज सेलेक्ट हो जाता है कि इस रेंज के अंदर रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इसका रेंज ये दिख रहा है ना यहाँ पे, 23,750 से लेकर के तेईस चौबीस हजार दो सौ हाँ। पचास इसके बीच में कहीं भी मार्केट रहेगा तो आपको फिक्स प्रॉफिट रहेगा, फिक्स प्रॉफिट। ऐसा करके रहता है आयरन कोंडो। तो इसमें ऊपर का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा खा जाता है। ओके। आप प्रॉफिट में तो रहेंगे, एटलीस्ट 5,500 रुपये प्रॉफिट है, उतना रहेगा आपका प्रॉफिट। ओके। शॉर्ट स्ट्रेंजल भी, शॉर्ट स्ट्रेंडल में क्या है, थोड़ा आयरन कोंडोर का पोजीशन को थोड़ा सा रेंज को बढ़ा देता है। जितना बड़ा रेंज उतना कम प्रॉफिट रहता है, तो इसमें प्रॉफिट और कम होता है शॉर्ट स्ट्रेंजल में। ओके। आयरन कोंडोर से थोड़ा कम होगा इसमें, और इसमें रेंज को ओके। आप बड़ा बना देते हैं। और शॉर्ट हम्म। स्ट्रेंडल जो है वो आयरन बटरफ्लाई का ही रूप है। आयरन बटरफ्लाई जैसा रहता है उसी टाइप का शॉर्ट स्ट्रेडल होता है। शॉर्ट स्ट्रेडल तो हम बनाते ही हैं। इसमें क्या है, दोनों पोजीशन, कॉल और पुट की जो पोजीशन है, दोनों सेल करके बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे पैसे भी ज्यादा लगेंगे। 2,71,951 रुपए सेल के लिए लगे। अच्छा। हम्म। तो इस तरीके का रहता है। हाँ, यस सर, डेफिनेटली। हम्म। कौन से सिनेरियो में क्या लेना चाहिए ये समझना चाहिए सर मैंने। हाँ, ये तो है। कौन से वाइडर सीपीआर में हमको स्ट्रेडल बना सकते हैं, आयरन कोंडोर भी बना सकते हैं। एक्सपायरी वाला दिन है अगर, तो आयरन बटरफ्लाई बना सकते हैं। बशर्ते आपको पता रहना चाहिए कि किस जगह पे जाके क्लोज होने वाला है। ठीक है। अच्छा। हाँ। और अगर मार्केट न्यूट्रल सीपीआर पे है, या एवरेज सीपीआर पे है, नैरो सीपीआर पे है, तब आप इसमें बुलिश बियरिश वाला जो स्प्रेड है वो बना सकते हैं। और हर कंडीशन इधर आप सर, ट्रेडर बन जाइए, बेटर रहेगा। इधर सर मैं एक सी और पी बना के रखा है, लॉन्ग स्टार मंडे के लिए, वो सही है क्या? अराउंड 130 का प्राइस का। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेडल बना के रखे। देखिए, नैरो सीपीआर है ना, मोमेंटम आ सकता है, तो प्रॉफिट जैसे ही मिलता है ना, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।
सही रहेगा। या तो फिर आप ना अपना प्रॉफिट को लॉक करना सीखिए। अगर मार्केट वन वे चला जाता है किसी भी एक डायरेक्शन में, तो आप जो भी बहुत बड़ा कैंडल बनता है ना, तो उसका टॉप में ना आप एक अपना जो स्टॉप लॉस है, टॉप से थोड़ा सा पहले आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप बड़े प्रॉफिट की तरफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेडल, ओके। लॉन्ग स्ट्रेडल है ना, हाँ। मतलब आपने बाय किया है पोजीशन को, चल जाएगा। जितेश जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जितेश जी, एक्चुअली मुझे ना वो मून फेस वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, हाँ, उसका बारे में जानना था। वो क्या हमारा कोर्स के अंडर है क्या इसका वीडियो? एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हेलो। कोर्स में आपको शायद दिखेगा वो। मैं अभी तक उसको देख नहीं पाया हूँ। वो दिनेश सर बता पाएंगे इस बारे में। क्योंकि मैंने तो वो परचेस नहीं किया है मून जो भी है। मेरा तो जस्ट यही है, मतलब ये वाला जो आप जो क्लास लेते हो ना, हम्म। ये परचेस किया है मैंने। तो इसमें तो मुझे दिखा नहीं, इसलिए पूछ रहा था। उसमें कैसे दिखेगा? एस्ट्रोलॉजी वाला अलग पार्ट है, टेक्निकल वाला अलग पार्ट है। ओके। तो उसके लिए वो स्ट्रेटेजी जानने के लिए मुझे वो कोर्स परचेस करना पड़ेगा। हाँ, वो स्ट्रेटेजी जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी मैंने अभी तक देखा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट। आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर ओके। सकते हैं, या बाकी जो टीम मेंबर हैं उनसे पूछ लीजिए, आपको ज़्यादा गाइड कर पाएंगे। अच्छा है जो ठीक है। सर बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहता है। हम्म। कंटेंट अच्छे रहते हैं, है ना, आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे। वो तो ठीक है, पर क्या है ना, मुझे इक्विटी मार्केट में काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। हम्म। तो मैं वैसे क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ, तो उसके लिए मैंने पूछा था कि क्रूड ऑयल के लिए कुछ स्ट्रेटेजी है कि नहीं इसमें। क्रूड तो ऑयल उन्होंने जो स्टडी। आंसर दिया है उसमें वो मून पे चला। हम्म। ठीक है, वो मून फेज वाला जो है ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। देख ओके। लीजिएगा, है ना। मैं टेक्निकल बेस पे बता सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाता है पहले ही कि कहाँ से सपोर्ट लेगा। जैसे मैं टेक्निकल बेस पे आपको हम्म। बताता हूँ। क्रूड ऑयल मेरे को मालूम था हम्म। कि यहाँ से ये बाउंस होगा ऊपर की तरफ में, क्योंकि आप देखो गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, सीपीआर को टच नहीं किया ये वाला कैंडल, गैप डाउन ओपन हुआ है, और प्रीवियस मंथ लो पे बुलिश कैंडल बनाया है, जिसको हैमर बोलते हैं। हैमर कैंडल बनाया है, तो यहाँ से बाउंस करेगा और टारगेट हम्म। सीपीआर रहता है। गैप डाउन होकर के अगर इनसाइड रेंज में घुस रहा है तो सीपीआर टारगेट रहता है। तो हम इसके बेस पे ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। तो 6 मई का डेट है। 6 मई, 6 मई, 6 मई, 6 मई। देखिए 6 मई नैरो सीपीआर भी आ रहा था। तो पहला कैंडल जो था वो हमको बता रहा था कि प्राइस बाउंस हो जाएगा। पहला कैंडल क्या हुआ था, ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। सक्सेस रेशियो कितना है, मीन्स लाइक आउट ऑफ 100 ट्रेड कितना वर्क होता है? 10 में से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके। ओके, हाँ। मीन्स अच्छी तरह से वो एट द मंथ एंड में पैनिक में होके मिल जाएगा इसे। हाँ, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप अगर होल्ड कर दिए ना, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रीमियम डीके का फायदा उसमें मिलता ही है। हम्म। और उसमें पोजिशनल अगर बीटीएसटी काइंड ऑफ करना है तो कैसे करें? बीटीएसटी करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत वाइडर सीपीआर हो, और आपको पता हो कि वहां पे कंसोलिडेट करेगा ही। कंसोलिडेट कब करता है मार्केट? जब उसके प्रीवियस वीक पूरा ट्रेंडिंग हो जाए, तब फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी की लगाता हूँ। ओके। जब मार्केट वन वे ट्रेंडिंग रहता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, ये है वन वे मार्केट ट्रेंडिंग हो गया था। तो ये ट्रेंडिंग होने के हम्म। बाद लीडरशिप आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट फंसा रहेगा, हमको पता है। तो ये जगह पे आयरन कोंडोर बना लीजिए और बैठ जाइए चुपचाप आराम से, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। हम्म। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है।
यहाँ पे भी ट्रेंडिंग हो ठीक गया है। था मार्केट, पूरा ट्रेंडिंग हो गया था, तो अगला सीपीआर वाइडर था और यहाँ पे फंसा था। तो यहाँ पे ऐसा बनाना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए बस, फिर उसके बाद वाले में कर सकते हैं। ओके। और उसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या, मीन्स मंथली बेसिस पे पोजीशन बनाना है, मंथली एक्सपायरी लेके? मंथली एक्सपायरी के लिए फिर ये वाला टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा ये वाइडर सीपीआर है। अब जैसे यहाँ पे वाइडर सीपीआर था इस महीने, और पिछला महीना मार्केट ट्रेंडिंग हाँ। हुआ, तो इस महीने थोड़ा सा रुक गया है उसी जगह पे। लेकिन इस महीने वॉर वाला सिचुएशन था, इसलिए क्या है ना, यहाँ पे आयरन कंट्रोल थोड़ा बनाना ठीक नहीं था। ओके। बनाते तब प्रॉफिट भी हो जाता, क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 5 5 दिन मार्केट वहीं फंसा रहा है, तो 5 दिन में तो प्रॉफिट हो ही जाता है। तो मंथली बेसिस पे भी आप बना सकते हैं, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं, रुकना पड़ेगा पूरे मंथ में, पूरा मंथ वाइज आपको रुकना पड़ेगा। और मंथली एक्सपायरी है ना, मतलब मंथली प्रॉफिट अगर एक्सपायरी। दिख रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब मंथली वाले सिचुएशन में क्या होता है कि डीके बहुत धीरे धीरे होता है, आराम से मोमेंटम आता है तब भी धीरे आता है, डीके भी होगा तो धीरे धीरे करके जाएगा। क्योंकि इसमें थीटा डीके जो है ना, जब एक्सपायरी नजदीक आती है तभी थीटा डीके फास्ट होता है, उसके पहले बहुत स्लो रहता है। ओके। हम्म, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। स्टॉक्स निकाल करके रखना चालू कीजिए, अभी स्टॉक्स लेने का सही समय है। स्टॉक्स ले करके उसको एक्यूमुलेट कीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए, स्मॉल कैप हो चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। लार्ज कैप में पैसे ज़्यादा लगाना, मिड कैप में थोड़ा कम, और स्मॉल कैप में और कम। लेकिन स्मॉल कैप में भी अच्छी कंपनी का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं जमुना ऑटो को बताता हूँ, ये छोटी कंपनी, जमुना ऑटो, लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक के। तो ये अभी इस स्टॉक में हैमर कैंडल बना है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस, मतलब ये वाला शेयर यहाँ पे खरीदना ज़्यादा बेटर है। और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाता है तो नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे आएगी। हाँ, अच्छे शेयर को एक्युमुलेट करके आप छोड़ते जाइए, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा आने वाले दिनों में। जो शेयर ज़्यादा गिरा है उसमें आपको बॉटम बन गया, बॉटम बन के जब ऊपर जाता है तो फायदा होता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स अपने लिए निकाल करके रखिए। सर अभी ये सीज फायर हो गए तो मार्केट ऊपर जाएगा अभी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वैसे भी वीकली टाइम फ्रेम पे तो वो नैरो सीपीआर था, एक्चुअली पॉजिटिव था मार्केट, लेकिन वॉर से नेगेटिव हो गए। ऑप्शन डेटा में जाते हैं हम, वाई ओके। स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, सर हुआ नहीं है। मंथली। हो गए सीज फायर, वो 5 बजे डिक्लेयर किया। तोड़ सीज फायर तोड़ दिया है, फिर फायरिंग हो रही है अभी दोबारा। 29 5 अच्छा 2025। ऐसा है क्या? ओके। ये मंथली मैंने एक्सपायरी निकाला है इस महीने का। इस महीने में सेलर कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये सेलर बैठे हैं 24,000 के लेवल पे। दिख रहा है, बहुत बड़ा लेवल है ये कॉल पुट, इसमें ज्यादातर यहाँ पे ओके। पुट राइटर्स, मतलब ये सपोर्ट लाइन है ना, लेकिन ये सपोर्ट लाइन टूटेगा तो मार्केट फिर फॉल करेगा। मंथली बेसिस पे हायर टाइम फ्रेम पे 24,500 का कॉल राइटर्स बैठे हैं, और लोअर में 23,500 का लेवल है। तो ये 23,500 से लेकर के 24,500, ये 1,000 पॉइंट का डिफरेंस में पोजीशन बना करके बैठे हैं सेलर, और बीच में आ रहा है 24,000 का लेवल। तो 500 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, 500 पॉइंट नीचे ले लीजिए, तो बीच में मार्केट इस रेंज के बीच में रहने की संभावना है फिलहाल के लिए। अच्छा। देखते हैं टेक्निकल बेस पे किस तरीके का मार्केट वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वही थोड़ा सा देखना है। हायर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, अभी ये रेड कैंडल बनाया है, देखिए 21 ईएमए से ऊपर गया तो है, लेकिन वापस जब तक रिटेस्ट नहीं लेगा तब तक के अपमूव के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मार्केट सुपर बुलिश जब रहता है तभी वो 21 ईएमए को टच नहीं करता है। अभी ये यहाँ पे सुपर बुलिश हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था, फिर ऊपर निकला। लेकिन जब ऊपर निकला था यहाँ पे, तो रेड कैंडल बनाया, वापस आया, यहाँ से रिटेस्टमेंट इसको मिला था, है ना, तब फिर ऊपर की तरफ में गया।
लेकिन यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट आया है क्या अभी तक? 21 EMS ऊपर गया, फिर एक आध कैंडल नीचे रिटेस्ट के लिए आया नहीं। इसीलिए जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा ना, हम्म। 24,594 या 24,600 ले लो, जब ब्रेक नहीं होगा ना तब तक ऊपर की तरफ में मूवमेंट अपन कंसीडर नहीं करेंगे, और नीचे एक रिटेस्ट आए तो सही, तब फिर देखेंगे। ओके। हाँ, इसलिए मैं ठीक है सर। अभी फिलहाल के लिए ऊपर अगर मान लो जाता भी ना, तो मैं पूरा फुल्ली बुलिश तब होऊंगा जब ये प्रीवियस मंथ हाई का लेवल को बड़े कैंडल से ब्रेक कर जाएगा, तब फिर ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। और फिर तब डेफिनेटली वो हमको ऊपर का टारगेट मिलेगा 25,000। हमको हायर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? 24,500। 24,500, ये देखिए 24,500 का लेवल कहाँ आ रहा है? लगभग प्रीवियस मंथ हाई के पास में आ रहा है। 24,500 पे जाएगा तो मार्केट में क्या होगा? यहाँ से कॉल राइटर्स एक्टिवेट होंगे, गिरा देंगे, है ना? हम्म। 24,500 जब ब्रेक होगा तो फिर हमको 24,800 और 25,000 का लेवल मिलेगा। तो 24,800 का लेवल लगभग ये आ रहा है, 24,800 के बाद 25,000 का लेवल। इस तरीके से मार्केट ऊपर रन करेगा अगर जाता है ऊपर की तरफ में, तो वही देखना है कि जाता ओके। है कि नहीं जाता है। तो ये मार्केट खुलने के ऊपर डिपेंड करता है अभी ठीक है। फिलहाल, है ना? ट्रेंड रिवर्सल अभी नीचे का बना है, तो अब ऊपर की तरफ में जाएगा ना, तो जब ये R1 प्रीवियस वीक हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है, ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे डिसेंडिंग ओके। सीपीआर बना है, सेंडिंग सीपीआर बनता तो हमको सीपीआर का सपोर्ट मिलता तो बाउंस होता मार्केट। अब यहाँ खुलने के ऊपर डिपेंड, अगर मान लीजिए सीपीआर के ऊपर खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ कंसोलिडेशन होगा, यहाँ कंसोलिडेशन होने के चांसेस हैं। ओके। हम्म। तो यहाँ पे ये बना सकते हैं आयरन कैंडल? नहीं नहीं नहीं, आयरन कोंडोर अभी मत बनाइए। मार्केट ट्रेंडिंग कहाँ हुआ है? पिछले महीने, हम्म। पिछले हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट नैरो सीपीआर में रुका हुआ है ना, रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मार्केट में आयरन ओके। कोंडोर नहीं बनाया हम्म। जाता है। मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, ट्रेंडिंग। ये सिनेरियो बताया था ना, ये ओके। ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद वाइडर सीपीआर है, तो यहाँ पे आयरन कोंडोर बनाइए। अच्छा। ओके। हम्म। तब आपको प्रॉफिट होगा, 2 लॉट पे करेंगे 8-10 हज़ार रुपये बन जाएगा आसानी से। आप लोग भी अपने एंड से स्टॉक्स निकालिए, स्टॉक में आप पैसा डाल देंगे ना, तो आपको वो पैसिव इनकम बना करके दे देगा। इंट्राडे आपको, इंट्राडे में आप पैसे कमा ले, लेकिन जो होल्डिंग में पैसे कमाएंगे ना, उसका अलग ही मजा है। ठीक है।